स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग ज्यामिति में त्रिभुजों की समरूपता के बारे में समझेंगे। तो ज्यामिति को आप अभी तक भाई वही ही मानते हैं, इसे छूना नहीं है, बहुत कठिन चीज है। हमने देखिए पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि आप थोड़ा इसके पास आइए, मैं पूरी तरह से पारंगत कर दूंगा। इसमें कोई भी परीक्षा हो आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से आपको समझाऊंगा, सरलता से समझाऊंगा। आप थोड़ा बोर होना छोड़ दीजिए। आप पढ़ते कम हैं, मजा ज्यादा ढूंढते हैं वीडियोस में, तो भैया एक साफ बात कहें, तब टीचर कम एक्टर ज्यादा बनना पड़ेगा। बच्चे मजाक में कहते हैं कि सर जी अगर पढ़ाना है आजकल के बच्चों को, अगर वो भी यूट्यूब पर, तो टीचर प्लस जोकर दोनों बनना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया जोकर कम बनाओ, मजा लो, पढ़ाई में आनंद लो। जब तुम्हारा ध्यान अनावश्यक बातों पर जाता है तो तुमको पता नहीं बेटा, अनुभवहीन हो, अभी अनुभव नहीं है, तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होता है और जो ग्रहण करने की क्षमता है वो घट जाती है। और तब तुम 1 घंटे में पेर पेर के 10 मिनट की चीजें पढ़ते हो। तब फिर तुमको लगता है कि मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। और अगर 10 मिनट कायदे की चीजें दी जाए तो आपको लगता है कि लंबा वीडियो बन गया है, इसमें तो मजा भी नहीं आ रहा है। माने आपको दाना दिया जाए, दाना दाना दाना, तब आप परेशान हैं, और भूसा मिला के दे दिया जाए दाना तो आप सहस ले रहे हैं। आपको पता नहीं कि उसमें काम का केवल दाना है और भूसा भूसा नहीं है। ठीक है, तो अगर समझ में आ रही है बेटा तो बात अच्छी है, समझिए। मैं सोचता हूं कि आप जान करके, पढ़ करके आनंद लेना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन आप उबना बंद कर देंगे, और भी गणित जैसे विषय में। ठीक है, लोग कहते हैं कि नीरस विषय है, सच्चाई यह है कि सरस विषय है। गणित एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण रूप से आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, इस तरह से खींच लेती है कि आप अपने आप को भूल सकते हैं। जो योगी करते हैं, जो समाधिस्थ लोग करते हैं, समाधि में बैठे लोग, बड़े बड़े संतों के बारे में, मुनियों के बारे में, ऋषियों के बारे में आपने सुना है, जो कर सकते हैं वही करते हैं गणित वाले। आइए शुरू करते हैं त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता पर हम जाएंगे बेटा। पहले समरूपता क्या है? समान रूप का होना, यानी दो त्रिभुज हो, उनका रूप समान हो। कब होगा समान दो त्रिभुजों का रूप? देखिए, एक त्रिभुज ऐसे बन जाए, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए एक त्रिभुज, क्या इनका रूप एक जैसा मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं, यह समरूप नहीं हो सकता। आप जानते हो ना जानते हो समरूपता, लेकिन इतना समझ लिए लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि जितना यह है, ठीक, इसी के बराबर हमने कोई एक और रेखा खींच दिया, जितना यह कोण है इसी के बराबर कोण बनाती हुई एक भुजा खींचा, और जितना यह कोण है इसी के बराबर यह खींच दिया, तब आप कहेंगे अरे ये तो हूबहू वही बन गया, तो समरूप तो हो ही जाएगा। ठीक, यह इसके बराबर हो गया है, इसके बराबर हो गया है, इसके बराबर हो गया है, इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। तो यह समरूप तो हुआ, समरूप ही नहीं, यह सर्वांग सम भी हो गया कि सारे अंग समान हो गए। अब समरूपता थोड़ा सा और हट करके है, आइए समझते हैं क्या है। अब हम भुजा अगर इतने खींचे, इसका आधा मान लीजिए खींच देते हैं, आधा। अब आधा खींच दिए और जितना एंगल यह है इतने एंगल ले लेते हैं यहां, ठीक, और यह इसके बराबर एंगल यहां ले लेते हैं। अब आप देखिए छोटा है लेकिन रूप एक जैसा दिखेगा आपको। अगर आप एंगल बराबर नहीं लेते हैं तो कभी एक जैसा रूप दिखाई नहीं देगा। आकार छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आकार छोटा हो सकता है या ठीक उसी के समान हो सकता है। समान होगा तो वह सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा, लेकिन छोटा है तो समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं। अब देखिए क्या इसका मतलब निकला। इसका मतलब यह निकला
कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं, इसकी शर्त हम अगर देखें, समरूपता की शर्त, तो पहला नंबर कि कोण 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 बराबर होने चाहिए दोनों त्रिभुजों के। बिना कोण बराबर हुए दो त्रिभुज एक रूप जैसे दिख ही नहीं सकते, तो कोण कोण समरूपता इसको कहते हैं। अब कोण कोण समरूपता क्या है? अगर दो त्रिभुजों में हमको यह मालूम हो जाए कि इनके तीनों कोण क्रमशः समान है, यानी संगत कोण आप कह लीजिए उसको, या कोण मान लीजिए इसके बराबर है, माने ए बी सी डी ई यह त्रिभुज है। ध्यान देना, मान लीजिए कोण ए कोण डी के बराबर हो गया, कोण बी कोण ई के बराबर हो गया, कोण सी कोण ई एफ के बराबर हो गया। अब ये समरूप बन जाएंगे, एक जैसे बन जाएंगे, भुजा के नाप से मतलब नहीं है, तभी त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, अब अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी क्या शर्त होती है समरूप त्रिभुजों के लिए? और समरूप त्रिभुजों के लिए जो संकेत भी आता है उसको आप जान लीजिए, त्रिभुज डी ई एफ, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यह समरूपता का चिन्ह है। अगर अब आपको समझना क्या है, समझना यह है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ अगर समरूप है, अगर ई एफ मान ले बी सी का आधा है, डी ए बी का आधा हो जाएगा, और यह डी एफ ए सी का आधा हो जाएगा, तभी एक जैसा रूप दिखेगा। यानी अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। ठीक, यानी समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब आप इसको समझ लीजिए कि जो अनुपात ए बी और डी ई का होगा, संगत देखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज डी ई एफ है, तो ए बी की संगत डी, बी सी की अंगत संगत ई एफ, या सर्वांग त्रिभुज में मैं बता चुका हूं आपको। ए बी का जो डी ई से अनुपात होगा वही अनुपात बी सी का ई एफ के साथ होगा, वही अनुपात ए सी का डी एफ के साथ होगा। अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए, भली प्रकार से समझ लीजिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक, अब दूसरा, अब कब समरूप होंगे? जब तीनों कोण संगत कोण समान हो जाएंगे। ठीक, एक को लिख दिया हूं, इसका अर्थ आप कोण 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 समझिए, लिख दे रहा हूं, कोण 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 समरूपता। ठीक है, अब अगर दो भुजाएं समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो, उनके बीच का कोण, तो उसको कहते हैं भू को भू समरूपता। माने इस कंडीशन में भी दो त्रिभुज समरूप होंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि यह अगर कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, अगर मान लीजिए कि ए बी और डी ई का जो अनुपात है वही अनुपात ए सी और डी एफ का है, मान लीजिए, यहाँ टिक लगाना उचित नहीं होगा, वही अनुपात यानी ए बी और डी ई का जो अनुपात है, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। ठीक, और इसके बीच, इनके बीच का कोण भी बराबर हो जाए, कोण ए बराबर कोण डी, तब इसको हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, समरूपता का चिन्ह है। यानी को अगर तीनों कोण बराबर हो जाए, संगत कोण, दो भुजाएं समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो जाए। अब तीसरा शर्त तो यही होगा कि अगर तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तब त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक, यानी हम उल्टा सीधा दोनों समझेंगे इसका। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझा रहे हैं।
आगे देखते हैं। अब तीसरा कंडीशन वही ले सकते हैं कि भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात समान हो। ठीक, जैसे त्रिभुज एबीसी मान लीजिए, यह है त्रिभुज एबीसी, ठीक, और त्रिभुज डीईएफ। अब अगर इनके अनुपात समान हो जाए, माने ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। अब ये तीनों भुजाएं अगर समानुपात में हो गए तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। आशा है समझ गए होंगे आप इस बात को। यानी अगर कोण 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 संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और संगत कोण 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 बराबर हो जाएंगे। ठीक, उल्टा सीधा सब वही समझना है। और अगर दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच के कोण भी समान हो जाएं तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, और है कि अगर दो संगत भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण समान हो तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। यानी समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी और तो तीनों संगत कोण समान होंगे। ठीक, आशा समझ में आ गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप बोर होते हैं, आप बोर ना हो अगले वीडियो में। ठीक।